दोस्तों हम बात करेंगे भारत के पहले ओलंपिक मेडल की कहानी की, जो जितनी ज्यादा रोमांचक है उतनी ही प्रेरणादायक है। ये कहानी है हिम्मत, डेडिकेशन और आत्मविश्वास की, जो भारत के पहले ओलंपिक हीरो ने दिखाई। आज हम जानेंगे कि कैसे 1900 में भारत ने अपना पहला ओलंपिक मेडल जीता, कौन थे वो महान खिलाड़ी और क्या थी इस मेडल के पीछे की कहानी। तो दोस्तों आइए जानते हैं। बर्थ ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 1896 में हुई थी, जब एथेंस में पहला ओलंपिक गेम्स आयोजित किया गया था। इस नए युग के खेल ने दुनिया भर के खिलाड़ियों को एक मंच दिया, जहां वो अपनी क्षमता और देश के सम्मान को दिखाने के लिए प्रतियोगिता कर सके। भारत जो समय ब्रिटिश शासन के नीचे था, अपने खिलाड़ियों को ओलंपिक गेम्स में भेजने लगा, लेकिन 1900 से पहले भारत के खिलाड़ियों का इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी खास प्रदर्शन नहीं था। 1900 में एक एंग्लो इंडियन एथलीट नॉर्मन गिलबर्ट पिचार्ड ने पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नॉर्मन पिचार्ड का जन्म 23 जून 1875 को कोलकाता में हुआ था। एक टैलेंटेड एथलीट थे। अपने जीवन के स्टार्टिंग में अपना नाम एथलेटिक्स और फुटबॉल में बना। पेरिस ओलंपिक 1900 के लिए नॉर्मन पिचार्ड ने ब्रिटिश इंडिया के अंडर में पार्टिसिपेट किया। उसने 200 मीटर और 200 मीटर हडल्स इवेंट में हिस्सा लिया। यह उस समय काफी बड़ी बात थी, क्योंकि पहली बार कोई इंडियन एथलीट ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा था। पेरिस ओलंपिक, जो 14 मई से लेकर 28 अक्टूबर 1900 तक आयोजित किया गया था, में दुनिया भर से कई देशों के खिलाड़ी आए हुए थे। ये ओलंपिक गेम्स थोड़े अलग थे, क्योंकि इनका ऑर्गेनाइजेशन और शेड्यूलिंग काफी चॉइस्टिक थी, लेकिन नॉर्मन पिचार्ड ने अपने उत्साह और डिटर्मिनेशन से इस मुश्किल परिस्थिति में भी अपना झंडा गाड़ दिया। 200 मीटर रेस में नॉर्मन पिचार्ड ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सिल्वर मेडल जीता। उसने यह रेस 22.8 सेकंड में खत्म किया और सेकंड पोजीशन हासिल की। ये भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल था और एक नए युग की शुरुआत थी। दूसरा इवेंट जो 200 मीटर हर्डल्स था, उसमें नॉर्मन पिचार्ड ने अपनी प्रतिभा दिखाई और एक और सिल्वर मेडल जीता। यह इवेंट भी काफी चैलेंजिंग था, लेकिन उसने 26.6 सेकंड्स में ये रेस खत्म करके अपना नाम एक और मेडल कर लिया। नॉर्मन पिचार्ड के इस मेडल ने भारत को इंटरनेशनल स्पोर्टिंग मैप पर ला दिया। यह मेडल सिर्फ व्यक्तिगत की सफलता नहीं थी, बल्कि पूरे देश के लिए एक गर्व का मामला था। उस समय भारत के लोगों ने इस खिलाड़ी को एक हीरो के रूप में देखा और उसकी मेहनत और डेडिकेशन को सलाम किया। लेकिन नॉर्मन पिचार्ड की लेगेसी इतनी सिंपल नहीं थी। कई सालों तक यह कंट्रोवर्सी बनी रही कि क्या नॉर्मन पिचार्ड ने भारत को रिप्रेजेंट किया या किसी ब्रिटेन को। यह डिबेट इसलिए थी क्योंकि उसने एंग्लो इंडियन के रूप में कम्पीट किया था और ब्रिटिश इंडिया का नागरिक था। लेकिन ब्रिटिश ओलंपिक कमेटी ने इस बात को मंजूर किया कि उसने भारत को रिप्रेजेंट किया था, इसलिए ये मेडल भारत के नाम पे ही जाना जाएगा। नॉर्मन पिचार्ड लाइफ आफ्टर ओलंपिक्स। ओलंपिक के बाद नॉर्मन पिचार्ड ने अपना करियर चेंज कर लिया और फिल्म्स में अपना लक जमाया। उसने हॉलीवुड में भी अपना काफी नाम कमाया और अपनी एक्टिंग के लिए भी लोगों का दिल जीता। नॉर्मन पिचार्ड ने अपने मेडल से भारत के अन्य खिलाड़ियों को प्रेरणा दी और ये दिखाया कि अगर डिटर्मिनेशन और मेहनत है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उसने भारत के यूथ को एक नए लक्ष्य दिया और भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा दिया। आज भी नॉर्मन पिचार्ड को भारत का पहला ओलंपिक मेडलिस्ट के रूप में याद किया जाता है। उसके मेडल्स और अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना हमारे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत। कई स्पोर्ट्स इवेंट और फंक्शन में उसका नाम इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। नॉर्मन पिचार्ड की कहानी आज के युवा खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अपनी मेहनत और लगन से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसका जीवन और उसकी सफलता हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। अगर हम रिसेंटली बात करें तो हम देखेंगे कि ओलंपिक्स में हमारे इंडिया की परफॉर्मेंस आजकल काफी सही होती जा रही है। जैसे कि रेसलिंग में गोल्ड और सिल्वर आ रहे हैं, बॉक्सिंग में भी हम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हमें जरूरत है ऐसे खिलाड़ियों की जो प्रेरणा ले सके नॉर्मन पिचार्ड से, ताकि हम और भी मेडल्स कल को ओलंपिक में ला सके और हमारे देश का नाम गर्व से ले सके। और ऐसी कहानियों को और देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करिए, वहाँ पे आपको काफी हिस्टोरिकल वीडियोस देखने को मिलेंगे।